तब वशिष्ठ जी कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा नृपा संदेह नासे कहाँ पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब उन्होंने समझाए है, बहुविधि समझाया। बहुविधि का मतलब एक संत ने ऐसा भाव दिया, कहते बहुविधि समझाया। बोले दो जाएंगे तो चार होके आएंगे। बोले क्या मतलब? बोले दो बहुएं लेकर के आएंगे। तो दशरथ महाराज जी ने कहा पहले क्यों नहीं बोले? लेके जाओ ना, कौन मना कर रहा है? महाराज शादी कराने के लिए लेके जा रहे हो तो लेके जाओ। महाराज बालक तो अभी छोटा है, लेकिन सपना क्या देख रहे हैं? घर में बहू आएगी और क्या करेगी? गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी। सबके मन में इच्छा है ना। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा किसी भक्त के घर में गए तो रात को दोनों पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे और बोल रहे थे। जो पत्नी थी वो कह रही थी कि मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में दर्द रहते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो इलाज करेगा। लेकिन वो आदमी क्या बोलते हैं, नहीं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, सबसे ज्यादा सम्मान है, मेरा बेटा इंजीनियर है। लेकिन माता जी कहते नहीं डॉक्टर बनेगा, नहीं इंजीनियर बनेगा, नहीं डॉक्टर बनेगा, नहीं इंजीनियर बनेगा। अब तो महाराज झगड़ा तो झगड़ा बड़ा तगड़ा। महात्मा जी ऊपर से उतर के आए, हे भाई क्यों लड़ रहे हो इतनी रात को? बोले महाराज मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूं, लेकिन देखो ना ये बाबूजी क्या बोल रहे हैं, ये कहते इंजीनियर बनाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा झगड़ा मत करो, तुम्हारे लड़कों को बुलाओ, वो क्या बनना चाहते हैं उससे तो पूछो। उसे तो पूछा ही नहीं। तब दोनों चुप हो गए। लड़का कहां बुलाओ? बोले महाराज जो अभी तो पेट के अंदर है, 2 महीने के है क्या? बोले हे भगवान अभी तक लाला का जन्म ना भयो, लड़का का जन्म ही हुआ नहीं और अभी से तुम्हारे इतने लंबा सपना है। तो अभी बच्चा तो छोटा है लेकिन बहू का सपना देखते हैं, बहू आएगी और गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी। और शादी में है ना, बेटे की शादी में बहुत बड़ा 1 नंबर का बैंड बाजा करा। बैंड बाजा जो जितना अपने बेटे की शादी में पैसा खर्चा करके बैंड बजाएगा, वह बहू उतना जल्दी ही सास के पीठ में बैंड बजाएगी। खूब बैंड बजा के लाई थी तू, अब तेरे को बजा के दिखाती हूं मैं। ये तो घर घर की कहानी है महाराज। लेकिन ये 95% ऐसा ही होते हैं, केवल 5% जो बहू बेटी की तरह होती है। केवल बहू खराब होती है ऐसी बात नहीं है, और केवल सास भी खराब हो रही है ऐसी भी बात नहीं है। कहीं कहीं बहू अच्छी होती है तो कहीं कहीं सास भी बहुत अच्छी होती है। देखो अगर बेटी कुछ करती है गलत तो छुप जाता है और दिखाती नहीं किसी को। अगर बेटी कुछ गलत कर दिया तो मां क्या करती है? छुपा देती है। बेटी कुछ करे तो छुपा दे, बेटी कुछ करे तो छुप जाती है, और बहू कुछ करे तो छाप जाती है न्यूज पेपर में। मेरी बहू ने ये कर दिया, वो कर दिया। एक बात बताऊं, बेटा खराब नहीं होता सारे। अगर बेटा खराब होता तो शादी से पहले माँ बाप को अलग क्यों नहीं किया, शादी के बाद क्यों किया? कभी सोचा? माँ बाप को
शादी से पहले कोई भी बेटा अलग नहीं करते, शादी के बाद ही अलग कर देते हैं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। और एक बात बताऊं, इसका मतलब सारी बहुएं ऐसी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। बहुओं के अंदर भी बेटी का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए जब बेटा के लिए बहू देखने जाओ तो केवल सुंदरता नहीं देखना। वो कपड़े की दुकान में वो टेंचू होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कितनी सुंदरी ड्रेस पहन के रहती है, पुतली, वो तो बहुत सुंदरी होती है। सुशील लड़की देखो, गुणवान लड़की देखो, भले ही पढ़े लिखी कम हो, लेकिन लड़की गुणवान होना चाहिए, गुणवती। क्योंकि संसार के लिए ज्यादा सुंदरता की अपेक्षा ज्यादा गुणवती आवश्यकता है। इसलिए दशरथ महाराज जी ने कहा बहुओं को लेके आएंगे तो लेकर के जाओ। ठीक है,